आप सबको जय यीशु की। प्रभु का धन्यवाद कि आज हम 7वें और आखिरी दिन में पहुंच गए। आज शेयर करेंगे 7वें दिन के बारे में, जानने की कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी के आखिरी हफ्ते के 7वें दिन में क्या किया। यीशु मसीह कल सूली पे चढ़ के अपनी जान दे चुका है, उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो आज वो क्या कर रहा है, कहां पे है, वो देखना। 7वां दिन हमेशा की तरह उत्पत्ति से शुरू करते हैं। 7वां दिन उत्पत्ति 2 अध्याय, पहली और दूसरी आयत। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया जी। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। 7वें दिन परमेश्वर ने अपने सारे किए हुए काम से विश्राम किया। यानी परमेश्वर अब सृष्टि का कोई भी काम इस वक्त कर नहीं रहा है। सारी सृष्टि का काम हो चुका, पूरा हो चुका है और परमेश्वर इस वक्त सृष्टि का कोई काम नहीं कर रहा। यानी अगर आप कहें कि परमेश्वर पेड़ बना दे, पौधा बना दे, क्या बना दे, वो कर चुका और सारी सृष्टि को हमारी अधीनता में दे चुका है। आमीन। अभी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मनुष्य के अधीन नहीं है, जो मनुष्य की अधीनता से बाहर है या उसके अधिकार से बाहर है। ऐसी कोई चीज नहीं है, या कहा जाए नहीं थी, क्योंकि ये अधिकार इंसान ने पाप की वजह से शैतान के हाथ बेच दिया, व्यवस्था के हाथ बेच दिया। आज परमेश्वर पेड़ नहीं बना रहा। जो जाति खत्म हो जाती है वो खत्म हो जाती है, परमेश्वर उसको दोबारा से बनाता नहीं है। जैसे क्या कोई प्रजाति ऐसी है जो खत्म हो गई? डायनासोर्स। और हाँ, वो हाथी भी खत्म हुए और शेर भी खत्म होने के कगार पे। कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो खत्म होने के कगार पे हैं, कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं, हमें उनका अंदाजा नहीं। लेकिन डायनासोर सबको मालूम है, डायनासोर खत्म हो गए। तो जो एक बार खत्म हो गया, दोबारा परमेश्वर उसको बनाता नहीं है। आज की तारीख में जितने भी YouTube पे मुझे सुन रहे हैं और जितने हम सब यहाँ पे सुन रहे हैं, अगर किसी के घर में औलाद नहीं है तो परमेश्वर से मांगना नहीं, देगा हालांकि वही। परमेश्वर से मांगना नहीं, बीज को जिंदा हो जाने की आज्ञा देना और बीज को यीशु के नाम से पैदा हो जाने के लिए कहना। जैसे हम कहते हैं ना, सरदर्द निकल जाए यीशु के नाम से, वैसे ही वो जो बीज फलवंत नहीं हो रहा है, वो जो बीज बच्चे में बदल नहीं पा रहा है, उसको फलवंत हो जाने के लिए, पैदा हो जाने के लिए कहना और वो हो जाएगा। आमीन। हाँ, हमारा अधिकार है। अधिकार किन्होंने वापस पाया? जिन्होंने यीशु मसीह में विश्वास किया। वो अधिकार जो शैतान के हाथ बेचा जा चुका था, व्यवस्था की अधीनता में थे, वो वापस यीशु मसीह ने खरीद के हमको दे दिया है। आज हम फिर उसी अधिकार में जी रहे हैं जिसमें परमेश्वर ने आदम को बनाया था। हम फिर उसी अधिकार में, सारी कायनात हमारे अधिकार में, सारी दुनिया, हर एक चीज, हर एक प्राणी, हर एक कीटाणु, हर एक कण हमारे अधिकार में। परमेश्वर सब कुछ बना के अभी विश्राम कर रहा है। विश्राम का मतलब ये नहीं कि अभी वो कुछ कर ही नहीं रहा। जैसे कल चर्च में हलवाई बैठने वाला है, वो कुछ बनाएगा, तो प्याज काटने के बाद अगर वो रुका है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने प्याज काट लिए तो अब सारा काम हो गया। प्याज काटने का काम पूरा हुआ, प्याज काट के उसने प्याज काटने के काम से विश्राम ले लिया। इसका मतलब ये नहीं आगे वो टमाटर नहीं काटेगा, अदरक नहीं काटेगा, कुछ और नहीं करेगा, इसका मतलब वो नहीं है।
बहुत से लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने विश्राम किया मतलब अब वो कोई काम नहीं कर रहा है। गौर से पढ़ें तो लिखा है कि सृष्टि का काम जो वो कर रहा था उससे उसने विश्राम लिया। दोबारा पढ़ें दूसरी आयत को। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया। तो सृष्टि के काम से विश्राम लिया है उसने। अब वो सोने नहीं चला गया कि चलो निपट गया जी, काम खत्म हुआ, अब मैं सो रहा हूं, अब कुछ बाकी नहीं बचा। सृष्टि का सारा काम उसने 7 दिन के अंदर निपटा दिया। आज वो दोबारा से सूरज को चलाता नहीं है, आज वो दोबारा से चांद को चलाता नहीं है, ग्रह नक्षत्र को सुबह उठ के घुमाता नहीं है। उन सबको उसने बना के उनको नियुक्त कर दिया ताकि आगे अब वो अपना काम करते रहे। अब वही वो कर रहे। अब सृष्टि के काम में वो दखल नहीं देता। अब सृष्टि में अगर कुछ खत्म हो रहा है तो हो जाए, कुछ नया बन जाता है तो बन जाए। परमेश्वर अब उसमें दखल नहीं देता। क्या इंसान कुछ नया बना पाया, अलग से कुछ कर पाया? अभी जैसे क्रॉस मिक्स ब्रीड जानवर पैदा कर रहे हैं लोग, फल फूल पैदा कर रहे हैं लोग, तो ये कर रहे हैं ना लोग। परमेश्वर उसमें कुछ नहीं कर रहा, लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं। परमेश्वर ने घोड़ा बनाया, गधा बनाया, खच्चर इंसान के दिमाग की देन है। तो अब जो इंसान कर रहा है वो कर रहा है, परमेश्वर उसमें दखल नहीं देता। तो परमेश्वर ने सृष्टि के काम से विश्राम किया, सोने नहीं चला गया। ये नहीं कि वो कुछ कर ही नहीं रहा है, बेकार बैठा है या कुछ भी काम नहीं बचा उसके पास, वैसा नहीं है। वो हर एक इंसान की खबर रखता है, हर एक इंसान की, एक एक जन के बारे में उसको मालूम है, एक एक जन के हर एक गुनाह का, हर एक बात का वो चश्मदीद गवाह खुद है। तो हर एक बात, हर एक इंसान को वो देख रहा है, सुन रहा है, फ्री नहीं बैठा। वो इसका हिसाब लेगा एक दिन। किसी ने पढ़ाई की और स्कूल में टीचर लग गया तो उसने अपनी पढ़ाई से जो वो कर रहा था उससे विश्राम लिया है, लेकिन बच्चों को तो पढ़ा रहा है। अगर वो आके सीट में क्लास के अंदर सबसे आगे बैठा है तो पढ़ने के लिए तो नहीं बैठा, वहां पे पढ़ाने के लिए बैठा है। लेकिन हर एक बच्चे का हिसाब रखता है, कौन कैसा पढ़ रहा है, उनके माँ बाप को बताता है कौन कैसा चल रहा है। वैसा ही परमेश्वर आज हर एक इंसान पे, हर एक चीज पे नजर रखे, तो वो पूरा विश्राम में नहीं चला। लेकिन जिस काम को वो कर रहा था उस काम से उसने विश्राम लिया। आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने आदम को कौन से दिन में बनाया? छठे दिन पे। और उसके बाद अगला दिन कौन सा था? तो आदम के लिए क्या था? छठे दिन उसको बनाया और फिर क्या कहा? सबसे पहले क्या कर? विश्राम कर। छठे दिन बनते ही अगले दिन विश्राम था, छुट्टी। लेकिन इंसान काम में ही लगा, परमेश्वर के साथ विश्राम नहीं करता। काम करके सोचता है कि अपनी मेहनत से बहुत कुछ बना लेगा। मेहनत करना पाप नहीं है, अपनी मेहनत पे विश्वास करना पाप है। मेहनती लोगों से परमेश्वर खुश होता है, निठल्लों को परमेश्वर चुनता भी नहीं। जो छोटा छोटा काम करने के बाद बिल्कुल ही बैठ जाना चाहते हैं ना, ये तो कर लिया, 2 मिनट तो रुक जाओ यार, वो मतलब ये जो 2 मिनट वाले लोग हैं, परमेश्वर उनको बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाता। परमेश्वर उन लोगों को यूज करता है। ये हो गया, चल वहां चलें, चल वो कर लें, चल अब वो कर लें, परमेश्वर उनको यूज करेगा। आपका शरीर कैसा है, इजाजत देता है नहीं देता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको लगातार परमेश्वर के लिए दौड़ते रहना जरूरी। मेहनती लोग परमेश्वर को पसंद है, निकम्मे लोग पसंद है। पूरी बाइबल में कोई निकम्मा चुना नहीं गया, मेहनती चुने गए। कोई ऐसा नहीं चुना गया जो घर पे पड़ा हुआ चारपाई पे बस चारपाई तोड़ता रहता था और प्रभु ने कहा चल तू कर तो नहीं रहा, आजा मेरे पीछे आजा। वैसा कोई नहीं था, सब काम कर रहे थे और काम से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनको काम से उठाया, आ जाओ मेरे पीछे।
सो परमेश्वर जब मेहनती लोगों से मोहब्बत करता है या उनको पसंद करता है, तो खुद परमेश्वर भी मेहनती है। यीशु मसीह जमीन पे जब आया, रुका नहीं, सुबह यहाँ गया, शाम वहाँ गया, उसके बाद सारी रात प्रार्थना करता रहा, फिर सवेरे सवेरे निकल गया। यानी वो रुकता नहीं था, थकता नहीं था। विश्राम पाया किस चीज से? सृष्टि के सारे काम से। जो वो काम कर रहा था, उस काम से उसने विश्राम पाया। एक काम जो वो कर रहा था, उससे 7 दिन में किया, हो गया, चलो इस काम से तो मुझे आराम मिल गया, ये पूरा हो गया, ऐसा। अब आइए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 7वीं मोहर। पहली 6 मोहरें कहां पे मिली हमें? 6ठे अध्याय में। और 7वीं मोहर कहां है? 8वें अध्याय में। बीच में गैप आता है। ये 7वीं मोहर थोड़े टाइम के बाद वहां पे खुलती है। लेकिन अब पढ़िए 7वीं मोहर, 8 अध्याय 1 से लेकर 6 तक। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। हाँ, आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया, माने सारी औरतों को बाहर निकाल दिया। तभी सन्नाटा छाएगा, नहीं तो औरतें इकट्ठा बैठी हो तो आधा घंटा तो चुप नहीं रह सकती ना वो। खैर, ये मजाक कर रहा हूं। आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया और फिर क्या हुआ? तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। अभी 7वीं जो मोहर है किस चीज की है? आराधना की, प्रार्थना की। 7वीं मोहर जब खोली गई तो क्या हुआ कि स्वर्गदूत को धूप दान दिया गया। धूप दान माने जिसमें धूप जलाई जाती। तो आपने देखा होगा ऐसा, वो पकड़ते हैं उसको, नीचे कटोरा होता है, ऊपर जंजीरें लगी होती हैं, उसमें धूप जलाते हैं, उसको ऐसा ऐसा घुमाते हैं। लेकिन उसको बहुत बड़ा दिया गया और इस धूप के अंदर एक खास चीज शामिल की गई। वो क्या चीज थी? पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। क्या आज की तारीख में ईसाई लोग धूप करते हैं, धूप जलाते हैं? जमीन पे तो नहीं जलाते, लेकिन जो स्वर्ग में धूप जलाई जाती है उनकी प्रार्थनाएं उसमें शामिल होती हैं और वो सीधा परमेश्वर के चेहरे के सामने पहुंचती हैं। आमीन। पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। पवित्र लोग कौन है? ईसाई लोग नहीं, ईसाई नहीं, वो पापी जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया और अपने पापों के दंड से छुटकारा पाया, वो पवित्र लोग हैं। ये ईसाई नहीं है, सिख नहीं है, मुसलमान नहीं है, हिंदू नहीं है। हर एक वो शख्स जो कहता है कि मैं पापी हूं और मुझे मुक्ति की जरूरत है और यीशु मसीह के लहू से वो यकीन करता है, ये ईमान ले आता है कि यीशु ने अपने लहू से मुझे खरीद के मेरे पापों के दंड से आजाद कर दिया, वो तमाम लोग पवित्र लोग हैं। और उनकी प्रार्थनाएं उसमें शामिल होती हैं। उस धूप में परमेश्वर के सामने उसको चढ़ाया जाता है, पहुंचाया जाता है। आमीन। उससे पहले देखिए क्या हुआ 7 अध्याय के अंदर 1 से 17 तक। जल्दी लेकिन अच्छी आवाज और अच्छे शब्दों में उसको पढ़ दीजिए। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और
देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन पर प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे आमीन। आमीन। अभी यहाँ पे 12 गोत्र जो जिनमें से 12 हजार लोग बचाए गए, यानी ये 7वां जो अध्याय है वो क्या है, परमेश्वर के लोगों को बचाने की, परमेश्वर के लोगों को सुरक्षा देने का समय है। 7वीं मोहर खुलने में देर क्यों लगी? ताकि परमेश्वर के लोगों की हिफाजत की जा सके, उन पे मोहर की जा सके। और ये लोग कौन है? इज़राइल के लोग। कलीसिया नहीं होगी उस टाइम पे। ये इन्हीं लोगों का समय है, इन लोगों का समय है। इसमें से 1,44,000 लोग यहाँ पे बचेंगे। रूबेन उसमें है, शमौन है, लेवी है, यहूदा है, और उसके बाद जबूलून है, इस्साकार है, दान उसमें नहीं है, आशेर है, नप्ताली है, यूसुफ है। और बिन्यामीन है उसमें, लेकिन दान इसमें नहीं है। इसका नाम परमेश्वर ने अपनी किताब में से काट दिया है। वो क्यों काटा वो अलग एक बातचीत है, इसलिए उस पर अभी नहीं जाएंगे। यानी परमेश्वर अपने चुने हुए के नाम भी काट दिया करता है जब वो परमेश्वर को छोड़ किसी और के पीछे चल देते हैं। तब दान का नाम आपको इसमें मिल नहीं रहा। दान उन 12 बेटों में से एक है जो याकूब के बेटे हैं, लेकिन इसमें उसका नाम है नहीं, नाम कट गया उसका। हाँ, जीवन की किताब में उसका नाम मिल नहीं रहा। जो गोत्र के हिसाब से बचे 12 हजार, 12 गोत्र में से, तो वो गोत्र वैसा ही होना चाहिए जो याकूब के बेटों के नाम है, लेकिन वैसा नहीं है। ये एक अलग चीज है। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर को छोड़ किसी और के पीछे चल दिए। इन्होंने परमेश्वर का साथ छोड़ दिया और किसी और के पीछे, किसी पराये के पीछे चल दिया। अपने बाप को छोड़ किसी और के पीछे चल दिया। उनका नाम करता। लेकिन यहां पे ये 6ठी और 7वीं मोहर के बीच में जो समय है, किन लोगों के लिए? परमेश्वर के लोगों के लिए, उनकी सुरक्षा का समय है। हवा के जो दूत हैं वो चारों कोनों पे खड़े हैं कि रोक दें, एक भी पेड़ पे हवा ना पहुंचे, समुद्र पे हवा ना जाए। लेकिन उनको कहा गया अभी रुको, जब तक हम परमेश्वर के लोगों पे मोहर ना कर दें तब तक रुको, हानि नहीं पहुंचाए। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। 7वीं मोहर आराधना की मोहर है, परमेश्वर के सामने खड़े रह के प्रार्थना की मोहर है, और परमेश्वर के लोगों के साथ सुरक्षा के वायदे की मोहर। हालांकि यहां पे नुकसान होने वाला बहुत, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए इंतजाम किया कि उनको बचाए, उनको संभाले, और उनकी हिफाजत के लिए उसने इस काम को पूरा किया। परमेश्वर के लोगों की प्रभु यीशु मसीह के अनंत जीवन में प्रवेश करने की यह तस्वीर है। देखिए 2 कुरिन्थियों 5:8 क्या कहता है। 2 कुरिन्थियों 5:8। इसीलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं जी। और देह
हाँ? ढाढ़स किस लिए बांधते हैं? क्योंकि शरीर से अलग होके परमेश्वर के साथ रहना उनको ज्यादा अच्छा लगता है। शरीर से अलग माने संसार से अलग, शारीरिक बातों से अलग, शरीर की चीजों से अलग, संसार से अलग होकर परमेश्वर के साथ रहना उनको और भी अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारे लिए कर दिया गया है। और यीशु मसीह ने 7वें दिन में क्या किया यरूशलेम के अंदर? मत्ती 27 57 से 61, 57 से जब सांझ हुई तो 61। हाँ जी, जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम अरमितिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था हाँ आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लौट मांगी। अब ये कौन था यूसुफ? ये एक अमीर आदमी था। क्या लिखा है उसके बारे में? इस पर पिलातुस नहीं, वही वो जो अरमतिया का जो था यूसुफ, एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था। हाँ कैसा था वो? अमीर आदमी था जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था। जी पढ़िए आगे। पिलातुस के पास जाकर यीशु की लौट मांगी। इस पर पिलातुस ने देने की आज्ञा दी। यीशु ने लौट को लेकर उसे उज्जवल चादर में लपेटा जी और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला गया। जी अभी देखिए, अरमतिया का जो यूसुफ है वो अमीर आदमी है, और यहाँ पे जिक्र क्या किया गया कि उसने खुद के लिए कब्र बनवाई थी, यही है वहां पे। और अभी तक उस कब्र में कोई रखा नहीं गया था। क्यों नहीं रखा गया था? क्योंकि यूसुफ जिसने अपने लिए वो कब्र बनवाई अभी जिंदा है, अभी मरा नहीं। लेकिन कमाल की चीज ये है कि ये भी एक भविष्यवाणी है जो पूरी हो रही है। क्या ये हमें मालूम है? यशाया नबी की किताब 53 वर्स 9, 53 वर्स 9। और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। हाँ जी। यद्यपि कब्र के बारे में क्या जिक्र आता है? कब्र दुष्टों के संग ठहराई गई, लेकिन धनवान का संगी हुआ। उसकी कब्र के बारे में जिक्र है कि वो एक अमीर, एक दौलतमंद की कब्र में रखा जाएगा, और वैसा ही हुआ। ये धनवान का संगी हुआ, यानी उसका साझेदार हुआ, उसके चीज में हिस्सा लिया। तो यीशु मसीह ने जिस कब्र में वो रखा गया उस भविष्यवाणी को भी पूरा किया कि एक अमीर आदमी की कब्र में वो रखा जाएगा, और रखा गया। मरने के बाद भी उसकी भविष्यवाणियां खत्म नहीं हो रही, पूरी होती चली जा रही, पूरी होती जा रही। और फिर क्या हुआ? पढ़ते जाइए आगे। यद्यपि उसने किसी प्रकार का नहीं उधर मत्ती में आ जाइए। अभी मत्ती 27 में 57 से 61 जो पढ़ रहे थे उसमें आइए। और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, महायाजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा। 57 से 61 तक। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। जी यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला गया। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। जी तो दफना दिया उसको।
तो 7वें दिन में क्या हुआ? यीशु मसीह की लाश को, यीशु मसीह की देह को उस कब्र के अंदर रख दिया, जो कि चट्टान खोद के, आमतौर पे लोग क्या सोचते हैं कि कब्र खोद के बनाई, यीशु को उसमें दफना दिया, बाद में वो जमीन फट गई और यीशु मसीह बाहर आ गया। वैसा नहीं है। चट्टान में खोद के एक कमरे के जैसी कब्र थी वो। क्योंकि लोगों का क्या मानना था? लोगों का ये मानना था कि ये जो मरा है कभी ना कभी जिंदा हो जाएगा, इसलिए उस पर मसाले असाले लगा के उसको दफनाया जाता था कि ये दोबारा जिंदा हो सकता है। तो उसके साथ बहुत सारा पैसा भी रखा जाता था। आप लोगों ने आज अब तक तो मूवीज में देखा होगा, ममीज जो दफनाई जाती हैं, पिरामिड्स के अंदर भी ऐसा दिखाया गया। जो ममीज हैं उनके साथ बहुत सारा खजाना होता है। वो क्यों है ऐसा खजाना? एक लाश के साथ खजाना क्यों दबाया जाता है? ये सोच के कि जब ये उठेगा तो उस वक्त अपनी जिंदगी को आराम से जी पाए, इसके लिए पहले ही पैसा रख देते उसके साथ। तो ये भी अमीर आदमी, इसने भी वैसा ही सोच के अपने लिए कब्र बनाई है। इसके साथ भी बहुत कुछ दफनाया जाने वाला था, लेकिन यीशु मसीह के साथ कोई खजाना दफनाया नहीं गया। उसको वैसा ही कब्र में रखा और पत्थर उसके कब्र के बाहर लुढ़का दिया। तो वो एक कमरे जैसी कब्र थी जिसमें यीशु मसीह को रखा। और एक कब्र में एक ही आदमी नहीं रखा जाता था, उसके खानदान के दूसरे लोग भी जब मरते थे तो पत्थर हटाते थे, उसी में उसको रख देते थे। वहां स्लैब, अलग अलग स्लैब बनी होती थी। तो अगर एक कब्र पूरी भर गई है तो फिर वो दूसरी बना लेते थे। तो उसी में मियाँ बीवी बच्चे उसी के अंदर ही उसको रखते रहते थे। ऐसे मतलब 6 7 8 10 ऐसा स्लैब बना देते थे ताकि उसमें बाद में जो भी मरे उसको, उसकी लाश को वहां पे रखा जा सके। यीशु मसीह एक अमीर आदमी की कब्र में दफनाया गया, पहले से भविष्यवाणी हुई थी। तो यीशु दफनाया तो गया, लेकिन 7वें दिन में अब वो कर क्या रहा था? यीशु मसीह को कब्र में रख दिया, लेकिन उसी टाइम पे जब वो अधोलोक में उतरा, पहला पत्रस 3 अध्याय 19-20 पढ़िए। उसी में किसमें? अपनी आत्मा में। 18 आयत को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि शरीर में तो वो घात हुआ, लेकिन आत्मा में वो जिंदा था। पढ़ दीजिए एक बार, 18 से 20 पढ़ दीजिए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया जी, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हाँ जी। उसी में उसने जाकर उसी में यानी आत्मा में जाकर उसने कैदी आत्मा को विचार किया। आमीन। वो ये कौन सी आत्माएं थी? नूह के जमाने, है ना, लिखा है आगे, जिन्होंने उस वक्त में आज्ञा नहीं मानी थी। यानी यीशु मसीह, आज हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह मात्र एक नाम क्यों है जो कि मुक्तिदाता है? क्योंकि ना सिर्फ उसने जिंदों को बचाने के लिए अपने प्राण दिए, बल्कि प्राण देने के बाद जब वो उनमें पहुंचा जो पहले से मर चुके हैं, वहां पर भी उसने सुसमाचार सुनाया। तो प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में क्या कर रहा है? लोगों की नजर में वो मर चुका और खत्म हो गया, लेकिन यीशु आत्मा में अधोलोक में गया और वहां पे उसने प्रचार किया उन पहले से मरी हुई आत्माओं को बचाने के लिए, क्योंकि उनके पास तब तक यीशु का नाम नहीं पहुंचा था, वो मर चुके थे। तो एक बार उनका सुसमाचार सुनना जरूरी था। 4:6 भी पढ़ दीजिए। क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। हाँ जी। तो मरे हुओं को भी इसीलिए सुसमाचार सुनाया गया ताकि वो भी उद्धार पा सकें। तो वो उनका आखिरी मौका था। उसके बाद अब उनको और कुछ मौका मिलना नहीं था। अगर उन्होंने तब भी यकीन नहीं किया, विश्वास नहीं किया, तो वो सच में उनकी बदनसीबी। ये आखिरी मौका और कमाल का मौका। अगर मैं होता उस जगह पे और आग में जल रहा होता इतने सालों से, एक बार यीशु आके कहता कि मैं हूं तुम्हारा बचाने वाला, तुरंत मान जाता। और मेरे हिसाब से, जैसा मैं सोचता हूं कि उस वक्त जितने भी लोग अधोलोक में जल रहे होंगे, उन तमाम को निकाल के उसने अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया होगा। आमीन। क्योंकि वो आखिरी मौका था, उसके बाद कुछ होना नहीं था। और जब यीशु मसीह वहां से निकला होगा, तब उनको जिन्होंने स्वीकार नहीं किया होगा,
वो और भी चिल्लाने लगे होंगे, अरे ये तो सच में ही था, क्योंकि आया भी और चला भी गया, हम यहां से निकल नहीं पाते। ये अपनी मर्जी से आया और अपनी मर्जी से यहां से निकल गया, क्योंकि वहां से आज तक कोई वापस नहीं आया जहां से यीशु मसीह वापस आया। वो कहां पे था? बहुत से लोग सवाल करते, मर गया तो कहां था? अधोलोक में था, और तब भी प्रचार कर रहा था, बैठा नहीं था। अब तो मैं मर गया हूं, है ना, अब तो थोड़ी देर तो आराम कर लूं, वैसा नहीं था। अब तो आराम कर ही सकता हूं, अब तो मर ही गया और क्या करूं, वैसा नहीं था। मरने के बाद भी वो प्रचार ही कर रहा था, और मुर्दों को उसने सुसमाचार, मरे हुओं को उसने सुसमाचार सुनाया, ताकि वो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार पा सके। नूह के जमाने के लोगों से उसने बातें की, उसने उनको बचाया। बहुत से लोग कहते हैं उसने सिर्फ नूह के जमाने के लोगों को ही बचाया, क्योंकि वहां पे लिखा है, लेकिन सभी आत्माएं वहीं पे होंगी। मेरा ये मानना है कि उसने सुसमाचार तो सबको सुनाया होगा, क्योंकि वो पक्षपात नहीं करता। नूह के जमाने क्यों वहां पे खास तौर से लिखा है? क्योंकि वो जो वंशावली जब आप पढ़ें, नूह से लेके आदम से लेके नूह तक, तो उस वंशावली के अंदर आपको एक सुसमाचार मिलता है, उनके नामों में सुसमाचार है, तो इसलिए वो उस जमाने की बात की गई होगी। अब यीशु मसीह ने सूली के ऊपर दाम क्या चुकाया? लूका 23:46। हे मेरे पिता, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। अपनी मर्जी से मरा, पता था उसको कि अब मैं सारा काम पूरा कर चुका। छठी बात उसने क्या कही थी? पूरा हुआ। और पांचवी क्या कही थी? मैं प्यासा हूं, प्यासा हूं। पांचवी बात वो इसलिए कहते हैं ताकि पवित्र शास्त्र में लिखी गई सभी बातें पूरी हो जाएं, जो तब तक हो जानी चाहिए थी। और उसने कहा कि प्यासा हूं, और उन्होंने सिरका पिलाया, और उसने फिर कहा पूरा हो गया, अब पूरा हो गया। एक एक बात पूरी हो गई, उद्धार का काम पूरा हो गया, सारी भविष्यवाणियां पूरी हो गई। और जब देखा कि अब सब पूरा हो गया, कहने के बाद, सब कहने के बाद और ये बताने के बाद कि पूरा हो चुका, तब कहता है कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, और तब प्राण छोड़ दिए। यानी कोई जल्दी नहीं मरने की, काम पूरा कर रहा है पहले, और जब सब कुछ पूरा हो गया उसके बाद अनाउंस करता है, बता देता है कि पूरा हो गया, और फिर कहता है अब मैं अपने प्राण दे रहा हूं, क्योंकि पूरा हो गया। और तब वो अपनी जान दे देता, आराम के लिए, विश्राम के लिए, ताकि हम आराम पा सकें, विश्राम पा सकें। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। आज यीशु मसीह ने भी अपने सारे काम से विश्राम लिया। और विश्राम लिया का मतलब ये नहीं है उसने उद्धार के काम से विश्राम लिया है, कर तो अभी भी प्रचार रहा है। वो जिस काम के लिए उसने शरीर में जन्म लिया था, वो काम उसने पूरा कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह और कुछ नहीं कर रहा। उसी वक्त देखिए अधोलोक में गया और वहां पे प्रचार कर रहा है। परमेश्वर ने भी अपने सृष्टि के काम से विश्राम लिया, बाकी सारे काम से विश्राम नहीं ले लिया। यीशु ने भी सब पूरा नहीं कर दिया, बस अब फ्री हो गया जी, अब तो सारा काम खत्म हो गया, अब तो पूरा कर दिया, अब मेरा कुछ बाकी नहीं। वैसा नहीं, पूरा किया उद्धार का काम, और अभी भी प्रचार का काम चल रहा है। अब वो आत्माओं को बचा सकता है, क्योंकि उसने दाम चुका दिया, खून बहा दिया। अन्य जातियों के लिए भी रास्ता खुल गया, इस्राएलियों के लिए तो पहले से ही खुला था, उनके लिए ही आया था, वो जान देने के लिए उनके लिए आया। अब अन्य जातियों को भी कहता है तुम भी आ जाओ, हर किसी को कहता है कि आ जाओ। मत्ती 11:28 से 30 में क्या लिखा है? हे सब बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आगे, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में
नम्र और दीन हो, मेरा जुआ उठा लो क्योंकि ये सहज है। क्या है, पढ़िए तो। मत्ती 11। हे सब परिश्रम करने वालों जी। और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, जी। क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आमीन। अपने मन में विश्राम पाओ। तो विश्राम कहाँ पे है? प्रभु यीशु मसीह में। कैसे मिलेगा? उससे सीखेंगे तो मिलेगा। जो वो सिखा रहा है उसको सीख लो, जैसा वो चला रहा है वैसा चलो। मेरा जुआ उठा लो क्यों कहता है? जुए का मतलब क्या है? ताश की गड्डी, 3 पत्ते, कंधों पर। बैलगाड़ी जब चलाते हैं तो बैल के कंधे पर एक मोटी लकड़ी होती है जिसमें उनको फिट किया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी खास और जरूरी होती है कि दोनों तरफ नए बैल नहीं होने चाहिए। अगर दोनों तरफ नए बैल हैं तो बैलगाड़ी कहीं नहीं पहुंचेगी। वो कभी इधर को खींच देगा, कोई दूसरा उधर को खींच देगा, वो सही नहीं चलेगी। ना ही हल जोता जा सकेगा नए बैलों की जोड़ी से। ये आपको पता नहीं, मालूम है कि नहीं? नए बैल दोनों नहीं होने चाहिए। एक बैल पुराना जरूरी है उसमें। जब भी कोई नया बैल जोतना शुरू करते हैं, उसको जोता जाता है नए बैल को, तो पुराने वाले के साथ उसको शुरू करते हैं। नया वाला इधर उधर खींचता है। हाँ जी। पुराने के साथ छोटा बच्चा भी चल सकता है। छोटे चलाते ही वैसा है। बैलों को ऐसा ही सिखाया जाता है। पुराने वाले के साथ नए वाले को लगाएंगे तब ये सीखेगा। जब ये इधर उधर खींचता है तो दूसरे वाला उसको खींच के सीधा करता है, इधर नहीं इधर चल। पुराने वाला उसको इधर उधर जाने नहीं देता, उसको खींच के रखता है, साथ में रखता है। और फिर धीरे 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 नए वाले को भी पता चल जाता है ऐसा ही चलना है। तब वो पुराने वाले की चाल में चलना शुरू होता है। और जब ये उस चाल में चलता है तो फिर उसको पुराने की जगह लगाते हैं और फिर नया इसके साथ लगाते हैं। फिर ये इसको सिखाता है। यीशु कह रहा मेरा जुआ ले लो, यानी एक तरफ यीशु है और दूसरी तरफ मेरे जैसा नालायक नया बैल। कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, और यीशु मसीह पकड़ के उसको रास्ते पे लेके आता है। सीखना है तो यीशु से सीखें, पास्टर से नहीं। पास्टर भी नया बैल है। अगर जुतना है तो यीशु मसीह के जुए में जुते, पास्टर के नहीं। आज बहुत सारे विश्वासी पास्टर के जुए में जुते हुए। हमारा पास्टर तो ऐसे ही करता है, हम भी ऐसा ही करेंगे। वैसी आराधना, वैसा ही सेटअप, वैसा ही नाटक, सब कुछ वैसा। आज की तारीख में मैंने बड़े पास्टर्स को देखा जो बड़े पास्टर हैं। कौन से वाले? बड़े वाले पास्टर। ये बड़े पास्टर जब स्टेज पे आते हैं तो ये बड़े पास्टर लेट के दंडवत करते हैं स्टेज पे। किसको? पवित्र आत्मा को। तो घर से नहीं करके आया, घर पे बैठ के क्या पवित्र आत्मा के साथ बात नहीं की, स्टेज पे आके दंडवत। किसको? ये बड़े पास्टर। फिर इनके चेले भी यही सीखते हैं। बड़े पास्टर के बड़े चेले स्टेज पे आके दंडवत करते हैं। किसको? पवित्र आत्मा को नहीं कर रहे, वो नाम ले रहे खाली पवित्र आत्मा को। पब्लिक को दिखा रहे हम कितने दीन, कितने नम्र हैं। वो तो दिख ही रहा है। आगे पीछे बाउंसर, कार खोलने के लिए ड्राइवर, जब तक वो खोले ना नीचे नहीं उतरोगे, बाउंसर लेके चलेंगे, किसी से वो नहीं करना, और सीधा जाके स्टेज पे उसके दिख रहा है कितने नम्र हैं। वो दिखाई दे रहा है, सर आप बहुत नम्र हैं। तो जुतना है तो पास्टर के जुए में नहीं जुतना, यीशु मसीह के जुए में जुतना, क्योंकि वहां पे विश्राम वो सिखाएगा, मन में विश्राम देगा। वो देगा मन में विश्राम। पास्टर के साथ अगर लगे रहेंगे तो आज नहीं तो कल कोई ना कोई तू मैं खटपट हो जाएगी। फिर आप नया चर्च या तो ढूंढेंगे या खुद अपना बनाएंगे।
अपना बनाना जरूरी है, लेकिन वो खुशी के साथ पास्टर सर पे हाथ रख के भेजे, जाके प्रभु का काम कर, वो अच्छा है। आप टूट के झगड़ा करके वहां से निकले, वो अच्छा नहीं। लेकिन पास्टर के जुए में जुतेंगे तो कहीं ना कहीं वो जब आपको खींचेगा तो आप भी खींचेंगे, तो फिर वहां तो दिक्कत होनी, क्योंकि पास्टर भी नया बैल है, आप भी नए बैल। पुराना बैल जमाने में एक ही है, उसका नाम है यीशु मसीह। इसीलिए वो कहता है मेरे जुए में जुतो, मेरा जुआ सहज है, मेरा जुआ सहज है। क्योंकि बोझ हमें नहीं लेना, रास्ता हमको नहीं पता, चलना कैसे नहीं पता, कहाँ रुकना, कहाँ पे तेज चलना, किस तरह से चलना नहीं पता, उसको पता। खाली साथ रहो बस, उसको सब पता है, वो करेगा, आप बस साथ में रहो। उसके जुए से दौड़ना नहीं, किसी और के जुए में लगना नहीं। यीशु मसीह वचन क्या कहता है कि अविश्वासी के जुए में, असमान जुए में नहीं जुटो, असमान जुए में नहीं जुटना। परंपरा में, अपनी सोच में, अपनी धार्मिकता के जुए में बहुत से लोग जुटे हुए हैं। हम तो जी ये नहीं करते, हम तो जी वो छूते भी नहीं, हम तो जी ऐसा, हम तो जी। तो तुम्हारे साथ कौन सा है? किस बैल के साथ जुटे हुए हो? उस बैल का नाम क्या है? हम तो। वो हम तो नहीं होना चाहिए, उस बैल का नाम होना चाहिए यीशु मसीह। लेकिन इनका कौन सा है? हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, हम तो ये करते हैं। तो हम तो से बचो, ये हम तो नहीं बचाएगा, यीशु बचाएगा। तो यीशु मसीह में आराम है, यीशु मसीह में विश्राम है, यीशु मसीह में तसल्ली है, क्योंकि उसने हमारे बंधनों को तोड़ दिया है। नहूम 1:13। यहां पे वैसे जुआ जिसके बारे में लिखा है वो अशूर का है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं हमारे उस जुए के बारे में जो पाप का था, व्यवस्था का था, हमारी खुद की धार्मिकता का था, उसको यीशु ने तोड़ दिया। ये बोझ कौन सा है? यीशु कह रहा ना, हे बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वालों। ये किस चीज का बोझ है? धार्मिकता का बोझ है। धार्मिकता का बोझ आप वहां पढ़ के देखना, धर्म का बोझ है, उसमें से आजाद किया है जी। क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा और तेरा बंधन फाड़ डालूंगा जी। 13 आयत को पढ़ना बस। जुआ तोड़ डालूंगा, बंधन फाड़ डालूंगा। तो अपने को उस बंधन से छूट के यीशु मसीह के साथ अपनी खुशी से उसके साथ आ जाना है, लग जाना है। तू चला प्रभु, अपने साथ चला प्रभु, मैं चलने के लिए तैयार। और गलातियों 4:4-5 जैसा हमने कल भी पढ़ा था, तो मैं बता देता हूं आपको। वहां क्या लिखा है? जब समय पूरा हुआ तब यीशु मसीह का जन्म हुआ। और हुआ कहां? व्यवस्था के अधीन। किस लिए हुआ? ताकि व्यवस्था के अधीनों को व्यवस्था की अधीनता से खरीद के आजाद कर दे। ये जो परंपरा के बोझ है ना, इससे आजाद किया उसने हमें। आज हमें ना कोई दिन, ना कोई शकुन, कुछ भी अपने को विचारने की जरूरत नहीं। शनिवार को लोहा लें ना लें, है ना, फलेगा कि नहीं फलेगा, पता नहीं क्या होगा। अगर ऐसा हो तो कबाड़ी तो शनिवार को दुकान ही ना खोले, क्योंकि वो तो शोर ही यही मचा रहा होता ना, लोहा बेच। लोहा फल जाए, रास आ जाए तो अमीर आदमी हो जाता है। कबाड़ी को होना चाहिए, करोड़पति तो कबाड़ी को होना चाहिए, क्योंकि उसको फलता ही लोहा है। तो अपने को आज कुछ भी, कोई शकुन अपशकुन कुछ भी विचारने की जरूरत नहीं, दिन त्योहार कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस परंपरा की बोझ से, उस धार्मिकता के बोझ से यीशु मसीह ने हमको आजाद कर दिया। आज ये बाइबल की आज्ञाएं हमें पापी नहीं ठहराती, क्योंकि इसकी अधीनता से हम खरीदे गए। आज ये हम पे राज नहीं करती। ये तब तक हमारे ऊपर राज कर रही थी जब तक छुड़ाने वाला नहीं आया था। ये हमारी टीचर थी, यही हमें सिखाती, समझाती और चलाती थी। लेकिन आज इसका राज हमारे ऊपर से खत्म हो गया। लेकिन व्यवस्था का माना जाना आज भी भला है, आज भी अच्छा है।
लेकिन व्यवस्था के मुताबिक आप धर्मी बन जाएंगे, ये सोचना गलत है। क्योंकि अगर धार्मिकता के मुताबिक आप धर्मी बनना चाहते हैं तो आज भी आपके जो जहां पे आप जुते हुए, जिस जुए में आप हैं, एक तरफ तो आप हैं, दूसरी तरफ फिर आज भी व्यवस्था ही है। यीशु नहीं आया। ये व्यवस्था आपको धर्मी नहीं ठहराएगी। ये आपको पापी ठहराने के लिए है, मुझे पापी ठहराने के लिए, ये बताने के लिए कौन कौन सी चीज पाप है, ये मेरा पाप बताती है। छुटकारा यीशु मसीह में है। तो अपने जुए में ये व्यवस्था को हटा के यीशु मसीह को लेके आइए। ये व्यवस्था जिसने भी अपने जुए में लगा रखी है, आज भी अपने ही पापों को लेके चल रहा है, आज भी अपने ही पापों में, अपने ही गुनाहों में जी रहा है। वहां से यीशु मसीह ने हमें खरीद के आजाद कर दिया। देखिए गलातियों 5:1, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। किस चीज के लिए स्वतंत्र किया है? स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए आजाद किया, गुलामी के लिए आजाद नहीं किया। हम व्यवस्था की गुलामी में थे, यीशु मसीह अपना खून बहाया, फिर दोबारा गुलामी में दे दिया, वैसा नहीं है। इस व्यवस्था की गुलामी से आजाद करने के लिए, यानी आजादी के लिए आजाद किया है जी। अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। दोबारा ना जुटो, दोबारा दासत्व के जुए में दोबारा से नहीं जाओ। और किस चीज का दासत्व है ये? 3 और 4 पढ़िए। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूँ जी। कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। हम्म। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। जी, साफ लिखा है। तुम जो व्यवस्था से धर्मी ठहरना चाहते हो, यीशु मसीह से अलग हो, अनुग्रह से गिर गए हो। क्योंकि तुम्हारे जुए में एक तरफ तुम हो और एक तरफ व्यवस्था है, यीशु नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कहती है, बाइबल कहती है। याकूब 2:10, याकूब 2:10। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। हाँ, सारी व्यवस्था का पालन किया लेकिन एक ही गलती हो गई तो वो सारी व्यवस्था का दोषी है, सारी व्यवस्था का दोषी। जैसे 70 साल का एक आदमी जिंदगी में कभी चींटी नहीं मारी, कभी ऊंची आवाज से नहीं बोला, कोई भी गुनाह नहीं किया, कोई भी नहीं है, आधी रात का टाइम है, धुंध हुई है, लेकिन वो रात को जब आ रहा है तो लाल लाइट देख के वहां रुक जाता है, क्रॉस नहीं करता। ऐसा आदमी जिसने कभी कानून नहीं तोड़ा, लेकिन बुढ़ापे में आके उसके बच्चों ने उसको घर से निकाल दिया और कहा कि तू जा, जैसा जीना जी। अब वो भूखा मर रहा है, भीख मांगता है। और एक दिन क्या हुआ कि भीख मांगते मांगते उसको किसी ने दिया नहीं। आज 5 दिन 6 दिन हो गए, बूढ़े को कुछ खाने को मिला नहीं। उस वक्त उसने 5 रुपए की एक ब्रेड चुरा ली। लोग क्या कहेंगे अब उसे? सारी जिंदगी की उसकी वो जो अच्छाई है क्या काम आएगी, या ये चोरी की वजह से उसको सजा हो जाएगी? इस चोरी की वजह से लोग उसको चोर ही कहेंगे और वो कानून का मुजरिम हो जाएगा। ऐसा ही व्यवस्था भी, अभी हमने पढ़ा कि सारी व्यवस्था का मानने वाला एक ही जगह पे चूक कर जाए, जानबूझ के तोड़ी नहीं लिखा, लिखा है कि अगर चूक कर जाए तो सारी ही व्यवस्था का दोषी ठहरेगा। देखिए व्यवस्था विवरण 27:26, व्यवस्था विवरण 27:26। श्रापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे, तब सब लोग कहें आमीन। हाँ, श्रापित हो वो जो इस व्यवस्था के सारे वचनों को मानकर पूरा ना करे और सारे लोग कहें आमीन। तो इसका मतलब है कि अगर व्यवस्था से आप आराम पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो मिलेगा नहीं। आराम प्रभु यीशु मसीह में है। हे बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वालों, मतलब ये वही लोग हैं जो अभी भी उस धार्मिकता के अंदर फंसे हुए थे, गुलामी में थे व्यवस्था की। वहां से यीशु मसीह हमको आराम देना चाहता।
यीशु मसीह आजाद करता है। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 30 और 31 में देखिए, वहां वही लिखा है, यीशु मसीह हमारे लिए छुटकारा है, आजादी है, धर्म है, ज्ञान है, पवित्रता है। पढ़िए पहला कुरिन्थियों 1 का 30 और 31। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। अपने आप पे नहीं। अपने आप पे कौन घमंड करते हैं? मैं तो व्यवस्था का मानने वाला हूं, ये खुद पे घमंड है। मैं तो, हम तो, ये जो हम तो मैं तो है ना, ये बड़ा भयंकर वाला बैल है। अगर हम तो मैं तो वाले बैल के साथ जुते हैं तो ईमान रखिए, आपको आराम तसल्ली किधर भी मिलेगी नहीं, क्योंकि आप यीशु से अलग अनुग्रह से गिर चुके। और अगर दूसरा बैल यीशु है तो फिर तसल्ली है, फिर आराम है। आमीन। सो आज 7वां दिन, और दिन कौन सा है? विश्राम का दिन। विश्राम का दिन। परमेश्वर ने क्या किया? उत्पत्ति के टाइम पे 7वें दिन विश्राम किया। यीशु मसीह कब्र में क्या कर रहा है? विश्राम। उसकी बॉडी को रख दिया, अभी वहां विश्राम कर रहा है। किस चीज से विश्राम कर रहा है? उद्धार के काम से। उद्धार का सारा काम निपटा के वो विश्राम कर रहा है, लेकिन आत्मा में तो प्रचार कर रहा है। 7वीं मोहर कौन सी थी? आराधना की, प्रार्थना की, परमेश्वर में विश्राम की। अपने लोगों पे मोहर लगाने दे, तब तक कुछ ना करना, क्योंकि मैं अपने लोगों को पहले चुन लेना चाहता हूं, बचा लेना चाहता हूं। और दाम क्या था? पिता के हाथ में सौंपना। यानी जो बाप कहे वही हमें करना है। और आज की तारीख में यीशु मसीह क्या कहता है? जो कुछ बाप कहता है वो मैं कहता हूं, और जो मैं कहता हूं वही पवित्र आत्मा कहता है। इसलिए पवित्र आत्मा की आवाज को आज सुने, क्योंकि वो पर्दा फट चुका। परमेश्वर आज हम सबके साथ बात कर रहा है, खाली नबियों के साथ बात नहीं कर रहा, हम सबके साथ बात कर रहा है। यीशु मसीह यूहन्ना 16 अध्याय में कहता है कि पवित्र आत्मा आएगा, मेरी बातें लेके तुम्हें बताएगा। और फिर क्लियर करता है, मेरी बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो बाप कहता है मैं कहता हूं, जो मैं कहता हूं पवित्र आत्मा कहता है। सो आज से, अब से, इसी वक्त से पवित्र आत्मा की बातों को सुन के, उसकी बातों को मान के उसके पीछे चलना शुरू करें। यीशु मसीह के साथ चलना शुरू करें, प्रभु यीशु मसीह से सीखना शुरू करें, क्योंकि उससे सीखेंगे तभी आराम है, तभी विश्राम। यह है 7वां दिन। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे, अपने अनुग्रह में संभाल के रखें। जय श्री